जो भी बच्चा नर्सिंग कर रहा है या फिर एनएचएस में हेल्थ केयर में है, उसके लिए वहाँ बहुत स्कोप है, बहुत बढ़िया स्कोप है। जीरो से शुरू करोगे ना तो भी 3-4 महीने लग जाते हैं, एक दिन में नहीं होता। और एग्ज़ाम क्लियर करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। जो जितने वहाँ के लड़के भी काम नहीं करते ना, उतना मैं कर लेती हूँ। कोर्ट हुए है ना, उनके आगे आदमी ना दिखे मैंने कभी। रास्ता तो मुश्किल चुना है, डर तो होगा और बहुत होगा। गुजरन तो बढ़िया काम चलेगा जो वहाँ किराए का शुरू कर लिया तो। नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से लोकल बातों में। आज हम बात करेंगे लोकल बातों की, लोकल मुद्दों पर नहीं, आज हम बात करेंगे विदेश की। क्योंकि हमारे साथ है दीदी नीतू गुजर, जिनको आपने इंस्टाग्राम पर देखे होगा, आजकल ट्रेंडिंग में वैसे चल रही है। सबसे पहले राम राम। राम राम भाई, राम राम। आपकी ना शुरुआत कहाँ से हुई इंग्लैंड की? जाने की? हाँ, आपके मन में सबसे पहले कहाँ से आया कि मैं इंग्लैंड जाऊँगी या मैं विदेश में जाऊँगी? उसकी शुरुआत इससे हुई कि मेरे जो हस्बैंड थे वो कहते थे कि बाहर चलेंगे, लेकिन एक तरीका नहीं मिल पा रहा था। हमारे सारे फ्रेंड्स हरियाणा साइड से वो बाहर थे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि यूएस का ट्राई करते हैं, लेकिन वही एग्ज़ाम वगैरह देना पड़ता, सब कुछ करना पड़ता। तो वो जिम्मा मैंने उठाया। मैं मेन एप्लीकेंट थी। मैंने कोचिंग ली, अपना एग्ज़ाम क्लियर किया, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किए, फिर से यूनिवर्सिटी में गई, मेमोरेंडम होता है वो बनवाया। मतलब काफ़ी टाइम लग गया। फ़ंड्स शो करना एक बहुत मतलब प्रोसेस है इसकी। अगर आप ज़ीरो से शुरू करोगे ना तो भी 3-4 महीने लग जाते हैं, एक दिन में नहीं होता। और एग्ज़ाम क्लियर करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो वहाँ से, और मेरे को मैं एमबीए भी करनी थी, तो मैंने सोचा कि चलो बाहर से ही करते हैं। अच्छा, इसमें ना नहीं मतलब एग्ज़ाम दे के जाते हैं, विदेश कैसे जाते हैं? एग्ज़ाम दे के जाते हैं, डिपेंड। लेकिन एग्ज़ाम सबका देना पड़ता है, वो एक लैंग्वेज एग्ज़ाम होता है। उससे ना ये हो जाता है कि हाँ, ये बच्चा यहाँ सर्वाइव कर पाएगा। जिसको इंग्लिश ही नहीं आती होगी वो कैसे अपनी बातें बताएगा सामने वाले को। इतनी तो आनी चाहिए कि कम से कम हाँ, वहाँ रह कम्युनिकेट सके। कर पाए। और ये जर्नी आपकी शुरू हो जाती है वहाँ की इमिग्रेशन से ही। हाँ जी। वो पूछते हैं आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किसके पास स्टे करोगे, एड्रेस क्या है आपका, कॉलेज कहाँ है, यूनिवर्सिटी कहाँ से करते, मतलब वहाँ का इमिग्रेशन स्ट्रिक्ट है। आप ना हो कहाँ से वैसे हरियाणा में? पानीपत, स्मालखा, पट्टी कल्याणा। अच्छा, पट्टे के लिए आने से हो। हाँ। ठीक है। यहाँ का माहौल में और वहाँ के माहौल में कितना फ़र्क था? फिर उसके बाद सीधा आपने स्किप करा इंग्लैंड का? हाँ, फ़र्क तो देखो बहुत ज़्यादा है। हाँ जी। बोली ही अलग है यहाँ की, मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट है। हरियाणा में तो हम खड़ी बोली बोलते हैं, मैं बहुत अच्छी हरियाणवी भी अब बोलती अगर हूँ। मैं हरियाणा और यूपी की बात करूँ तो कितना फ़र्क है? यूपी मतलब यही आपका ग्रेटर नोएडा ना। हाँ, फ़र्क है। यहाँ के खाने में भी फ़र्क है, रहन सहन में भी फ़र्क है। हमारे वहाँ ओना किसी को पता ही नहीं कि ओना क्या होता है। जब मेरी सास के लिए ओना ढूंढ रहे थे तो बहुत स्ट्रगल की थी। और यहाँ कली, जो हुक्का होता है छोटे वाली कली, वो शादियों में सबके यहाँ आती है, लेकिन हमने नहीं दी थी क्योंकि हमें पता ही नहीं था। तो मम्मी कहती है तू दहेज में हुक्का न लाई। अच्छा। हाँ, अच्छा, फिर हमारे इंडिया के और इंग्लैंड के कल्चर में कितना फ़र्क है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ पर कल्चर है भी नहीं है? वहाँ पे ना लोग अपने ही अंदर, मतलब हमारे यहाँ में और वहाँ में एक ही डिफरेंस है। हम लोग ना अपनी पीढ़ियों के लिए जी रहे हैं, हाँ। अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं। हाँ। वहाँ पे ऐसा नहीं है। मैं सोचती हूँ, मैं खुद ऐसी हूँ यहाँ रह के, कि अब मेरे 2 बेटे हैं, ट्विंस है, शौर्यवीर। मैं सोचती हूँ शौर्यवीर के लिए ये करूँगी, वो करूँगी, फिर लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे 18 साल के बाद माँ बाप सोचते हैं कि शादी करनी है। एक बार ब्याह हो जा, राड खत्म, फिर बालक हो जा। वहाँ क्या सोचते हैं, 18 साल का हो गया, अब यूँ कमरे का किराया देने लगे, हाँ। अब यूँ कमाल लगे, ब्याह व्याह से वहाँ कोई मतलब सेल्फ नहीं। इंडिपेंडेंट हो गए। हाँ, बस ये फ़र्क है। अच्छा, तो आप जब यहाँ से गए वहाँ पर, तो वहाँ पर रहना आपको स्टार्टिंग में स्ट्रगल लगा या इजी था या कुछ डिफ़िकल्टीज़ आई? नहीं, बहुत स्ट्रगल था। चीज़ें नहीं मिलती थी हमारी, हर चीज़ पैकिंग की मिलती थी, टाइम नहीं होता था। और वहाँ पे घंटों के हिसाब से काम है, तो दिन भी हमें छोटे लगते थे। शुरुआत में तो मैं रोई भी थी वहाँ जाके कि कहाँ आ गई मैं। सर्दियों में वहाँ 3 बजे अंधेरा शुरू हो जाता है होना। अच्छा। और गर्मियों में अभी 10 बजे तक उजाला रहता है। रात के? हाँ, ये चीज़ें भी बहुत स्ट्रेस करती हैं। वहाँ पे छोटी-छोटी चीज़ें बहुत बड़ी-बड़ी हो जाती हैं। सर्दियों में 3-4 बजे हो जाता है अंधेरा। और यहाँ वहाँ की ना क्लॉक भी चेंज होती है। हाँ, मैं टाइम ज़ोन हो गया ना, वो हाँ, चेंज हो जाता है। अभी 4.5 घंटे का फ़र्क है। शायद अक्टूबर में 5.5 घंटे का फ़र्क हो जाएगा। और ये जब मैंने पहली बार देखा था ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। जब यहाँ पे हमारे वहाँ 5 बजने शुरू हो जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि अब इंडिया में सब सो जाएँगे, हम किससे बात करेंगे। मतलब ये एक फ़ोबिया हो गया था मेरे अंदर कि अब तो घर वाले सो जाएँगे, बच्चे सो जाएँगे। तो उनसे बात करने के लिए रात के 2:30 बजे तक इंतज़ार करना पड़ता है कई बार कि अब बच्चे उठ गए होंगे, अब बच्चे स्कूल जाएँगे। आधा घंटा उनसे बात होती है, बच्चों की बस आ गई, तो मतलब अच्छा। है तो हम वहाँ, लेकिन दिमाग तो यहीं है, दिल तो हिंदुस्तानी दिल तो भाई। यहीं है। हाँ।
अच्छा दीदी, वहाँ पर मतलब आपको रहन सहन का कैसा माहौल है? वहाँ पे तो माहौल क्या, वहाँ कुछ मतलब है ही नहीं कोई लोग कितने, परवाह। पॉपुलेशन कितने, सेक्टर वाइज है, कैसा डेवलपमेंट है? देखो, सेक्टर वाइज तो नहीं है, मैं वैसे गांव में रहती हूँ। हाँ जी। बिल्डिंग्स भी हैं, पोल्यूशन नहीं है इतना। ओके। हर कोई अपने अपने में है। हमें अभी इतने साल हो गए, एक पड़ोसी का पता चला क्योंकि बाकी बिल्ली खूगी। उसने डोर नॉक किया, हाँ जी। उसने पूछा कि मेरी ब्लैक कलर की बिल्ली थी, क्या आप लोगों ने देखी है कहीं? तब हमें पता चला कि अच्छा, हमारे पड़ोस में यूँ रह हुए हैं। जिसकी बिल्ली खुद जावे। हाँ, वहाँ बिल्ली पाले हैं, कुत्ते, मतलब बिल्ली का बहुत शौक है वहाँ। हाँ। अब कुत्ते ऐसे रोडन पे ना घूमते, लोमड़ी घूमे हैं, चूहे भी रहे हैं वहाँ? बहुत मोटे मोटे चूहे हैं चिपकली? वहाँ। ना 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 ना। ठीक है। चिपकली तो वहाँ है ही ना। हाँ। एक ले जाऊंगी, हाँ, यहाँ से ले जाना। हम पे एक ले जाऊंगी। एक कपड़े वाली वीडियो है जो तुमने तार पे सुखा रखे, हाँ हाँ चलो तुमने तार पे सुखा दिए, हाँ। वे कैसे करे? भीतर रहे, उनका स्टैंड हो गए हैं। हाँ, उनके तो स्टैंड पे क्या धूप पड़ती होगी? भाई वहाँ पे ना, पता नहीं, शुरुआत में, इससे पहले तो मैं फ्लैट में रहती थी, हाँ वहाँ पे के फ्लैट भी लगे। हाँ। मैं यही सोचती थी कि क्या कपड़े सूखेंगे कैसे, लेकिन सूख जाते हैं वहाँ पे। बाकी अंदर वहाँ ही की हाँ, वहाँ टेम्परेचर की वजह से, या उनके जो वो वो हीटिंग होती है वहाँ। सेंट्रलाइज एसी नहीं एसी होता? तो नहीं होते वहाँ, पंखे और एसी घरों में नहीं होते, कोई बहुत ही रईस, मतलब कुछ ऐसा, तो लेकिन नहीं टेम्परेचर ही होते। वहाँ कैसे होता है? हाँ, कपड़े ओके। सूख जाते हैं वहाँ। टेक्नोलॉजी कैसी है अभी? एआई पे आई जैसे हमारे यहाँ पे तो अब आई है, हम्म। वहाँ पे कब से है? वहाँ पे तो वहाँ के जो बच्चे हुए हैं ना हाँ स्कूल के, मतलब 5-6 साल बाद में शायद फ़ोन, उनके पर्सनल फ़ोन हुए हैं उनके, हाँ क्योंकि हाँ, और वहाँ के बच्चे बहुत नालायक हुए हैं। वहाँ के बालक काहे से हाँ। ना डरते। इंग्लैंड के बालक और इंडिया के बालक में कितना फर्क है? बहुत फ़र्क है भाई, बहुत ज़िद्दी, हाँ शॉर्ट जी। टेम्पर्ड हुए हैं वहाँ के बालक, क्योंकि उन्हें एक ही चीज़ सिखाई गई है स्कूलन में, अगर माँ बाप उल्टा भी बोल देना, यू 100 नंबर है, हाँ 100 नंबर क्या, जो भी नंबर है वहाँ पे, उस पे फ़ोन करो, हम लोग आ जाएंगे। वहाँ यू नो कि यहाँ का बालक रो रहा हो थोड़ा सा, मम्मी एक मारेगी, फिर वो और तेज रो रहा हो, मम्मी एक और मारेगी, ऐसा ना हो वहाँ। हाँ, थोड़ा सेल्फिश वाला हो जाता है कहीं ना कहीं माहौल। हाँ, वहाँ पे तो बच्चों का यही है, बच्चे और बूढ़ों पे बहुत ध्यान देते हैं वो। अच्छा, आपस में कैसा रहे माहौल? जैसे क्लास में दो बालकों की लड़ाई होगी, कुछ जावे या तब भी कॉल कॉल चले? कॉल वॉल ही चले हैं, बहुत शांत से हैं, हाँ, बहुत फिजिकली शांत है। फाइट नहीं होती? नहीं, ठीक है। वहाँ के स्कूलिंग का, एजुकेशन का सिस्टम कैसा है? वो प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। आज पत्ते इनकी गड़गड़ाहट सुनाने ले जा रहे हैं, आज पानी की छन छन सुनाने ले जा रहे हैं। प्रैक्टिकल ज़्यादा है? हाँ, प्रैक्टिकल ज़्यादा है वहाँ। और ये किताबें तो है ही नहीं वहाँ। हमारा एक बालक है, वो किताब तो ले जाता ही ना। फिर कैसे पढ़े? राम जाने क्या करे वो, हमने बस कई बार पूछी भी, एक वीडियो बनाऊंगी उसकी भी, भवनीत है वहाँ का नाम भी। हम क्या भवनीत क्या, लेकिन वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है बच्चा, लैंग्वेज में बहुत स्ट्रगल कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, वहाँ पे हर स्कूल में एक एशियन टीचर होती है जिसको हिंदी आती हो, ओके। कंपलसरी है वहाँ पे। हाँ, उसी से वो अपनी सारी बातें शेयर करता है, सब कुछ वो कई बार बताता है आके ना। और वहाँ पे ना सब नाम लेते हैं एक दूसरे के, हम हाँ। कितना ही बड़ा हो तो वो मुझे नीतू ही बोलता है। अच्छा। 5 साल का है, मासी लगती है मैं उसकी। बोलता है नीतू आज स्कूल में ये हुआ, तो हम उसे यही कहते हैं कि तो अपनी टीचर को बोल दिया। रोक लेते हैं हम बच्चे, गोरों के बच्चों में थोड़ा तो करते आप हैं वो अपने लोग। बच्चों को देते होगे ना वो वाला कल्चर वाला कि मुझे तो कम से कम मम्मी बोल लिया कर? हैं? कहूँ मैं वसु, मैं कहा भवनीत में तेरी मौसी लगूँ। तो आदत ही वैसी पड़, कितना भी बड़ा सर मैडम का कल्चर वहाँ नहीं है। अच्छा। कितना भी बड़ा आ जाए, हाँ, कितना भी डायरेक्ट नेम। ना। जो माइक की जिसकी मैंने बात की थी, वो 80 साल का था, कभी हमने उसको कुछ नहीं बोला। वहाँ पे नहीं वहाँ है के ये जो कल्चर। स्कूल है वो गवर्नमेंट है और प्राइवेट लाइक कैसे है? गवर्नमेंट है सारे। गवर्नमेंट है, तो उनकी फीस वगैरह कैसी रहती है? जैसे यहाँ की प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट तो तुमने दिख रहा है कि यहाँ के इंडिया के तो कामयाब है नहीं। प्राइवेट जो वे अपने हिसाब से फीस बढ़ा दे, अपने हिसाब से कंडीशन रख हाँ दे, हाँ। तो ऐसा वहाँ पर भी है? नहीं नहीं, वहाँ पे कुछ नहीं है। वहाँ पे जैसे हम लोग हैं, हम लोग वहाँ सेटल नहीं है, अभी पीआर नहीं है, हाँ जी। तो हमारा जो स्टार्टिंग में जाता है ना, हाँ जी। फीस वगैरह, इंश्योरेंस, जो मेडिकल फीस जाती है, वो हमारी शुरू में ही कट जाती है बच्चों के लिए। हाँ जी। जो वहाँ के पीआर होते हैं उनके लिए फ्री होता है। ओके ओके। और वहाँ पर जो नहीं, मतलब हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसे है, हॉस्पिटल कैसे है? और हॉस्पिटल मतलब पहले बात तो ये बताओ, वहाँ लोग बीमार पड़ते नहीं पड़ते? बहुत कम पड़ते हैं, इमरजेंसी होती है वहाँ ज़्यादातर। पर अगर उन्होंने एक बार पकड़ लिया ना आपको, फिर वो ठीक करके ही छोड़ेंगे। अच्छा। वहाँ हर चीज़ की इलाज है, पैरासीटामोल टाइका। उन्हें पैरासीटामोल की जरूरत कैसे पड़ती होगी? ना तो सर्दी ना जब बुखार ना बुखार तो होता ही ना होगा। जैसे अभी हम, मेरी एक कलीग के ना पैर टूट गया था, उसने 5 घंटे इंतजार किया इमरजेंसी में। अच्छा। लास्ट में उसे पैरासीटामोल दे दी। हैवी डोज नहीं लेते वो लोग वहाँ। अच्छा अच्छा। नहीं, लोग आपस में इतने लेते रहे जैसे मतलब मैं किसी से ना बात। ना 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 ना, यहाँ ना भैया, मेरा खांसी और ना। अच्छा। हम अपनी दवाई अपने साथ ही रखते हैं, वैसे हम लेके जाते हैं, एक अलग फर्स्ट एड किट बना के लेके जाते हैं हम अपने यहाँ से, मैंडेटरी है। गवर्नमेंट इंश्योरेंस वगैरह भी देती है हेल्थ के लिए? जैसे मैंने देखा काफी कंट्रीज में जो नहीं पैदा होते हैं, इंश्योरेंस करना अनिवार्य रह गया है, हाँ, वहाँ पे कंपल्सरी है। ताकि ना उसका जो आदमी गरीब ना बने, हाँ। उसके खर्चा गवर्नमेंट उठाती है। तो हाँ। ऐसा वहाँ पर भी है इंग्लैंड? बिल्कुल बिल्कुल, हम टैक्सेस देते हैं। वहाँ पे क्या करते हैं, जब बूढ़े हो जाते हैं ना, तो गवर्नमेंट ही अडॉप्ट कर लेती है। केयर होम बहुत ज़्यादा है
वहाँ पे हेल्थ केयर। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, जो भी बच्चा नर्सिंग कर रहा है या फिर NHS में हेल्थ केयर में, उसके लिए वहाँ बहुत स्कोप है, बहुत बढ़िया स्कोप है। अच्छा, हाँ, तो उसको अप्लाई वगैरह कैसे करते हैं? वो वहाँ के एग्ज़ाम निकलते हैं ना छोटे छोटे, NHS वगैरह के। तो और मैं एक और बोलना चाहूँगी, जो बच्चा 12th पास आउट होता है या शुरुआत करता है, अगर वो इस हेल्थ केयर में ANM GNM इनमें जाएगा ना, मैं कह रही हूँ दिन के 20-20 25-25 हज़ार रुपये जो बच्चा, हाँ ये तो मैं कहना चाहती थी एक बात। बताइए कुछ बात शेयर करने वाली। वहाँ किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, वहाँ माँ बाप को अपने बच्चों से मतलब नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक है, उठ गए ठीक है, हर मतलब उनसे पूछते हैं। जैसे यहाँ ना कि हमारे माँ बाप हमसे कह रहे हैं अरे चल वहाँ को चल, पहले उनके माँ बाप पूछेंगे आपके पास टाइम है बेटा, हमारे साथ यहाँ तक चलोगे, सॉरी थैंक यू का रिवाज है वहाँ, परमिशन लेते हैं हम बच्चों से भी, तूने मेरे लिए इतना किया, मतलब उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। वैसे ये चीज़ ना दीदी ज़्यादातर ना कंट्रीज में हो रखी है, हमारे इंडिया में ज़्यादा माँ बाप गले लगावे बालक करने, वरना देखो तुम चाइना में भी देख लो, ऑस्ट्रेलिया में देख लो, अमेरिका में देखो, कनाडा में देख लो, ज़्यादातर तो सेल्फिश है आदमी, सेल्फिश बन जावे, कल्चर ही वैसा रहे, कल्चर टाइम ही नहीं होता कि आदमी खुद मेहनत करेगा, बस खुद ही उड़ा देगा। वहाँ के लोग ना अपनी ज़िंदगी जीते हैं एक्चुअल में, वीकेंड्स पे जाते हैं वो, मंडे टू फ्राइडे कमाते हैं, सैटरडे संडे उड़ा देते हैं। हमारी तरह ना कि हम बाल कमा रहे हैं या किसी और हाँ, को हम कमा रहे अपनी हैं, लाइफ सेविंग तो कर रहे हैं। पर क्या करें, हमें ना अब 30-32 साल हो गए हमें इसी इन्वायरमेंट में रहते रहते, कैसे छोड़ें इस चीज़ को। मैं भी सोचती हूँ कई बार कि इधर इंटरनेशनल ट्रिप्स करूँ, पर फिर लगता है कि इतने में तो मेरे बच्चों की 1 महीने की फीस है। ये चीज़ हमारे अंदर, हम दिल से कंजूस रहे हुए थोड़े। हाँ राजा महाराजा हमारे बाप दादी है वैसे। टूरिस्ट के लिए क्या है वहाँ पर? बहुत अच्छा है। जैसे कि आप सेंटर में जाओ, बिग बैन है, बहुत क्राउडेड है भाई, बहुत लोग आते हैं देखने के लिए। टावर ब्रिज है, मिलेनियम ब्रिज है, सेंट पॉल चर्च है। मेरी आईडी पे जाओगे तो आपको सबके फोटो मिल जाएंगे देखने के लिए। आपकी लोकेशन क्या है, कहाँ पर रहते हो आप, किस सिटी में? सिटी में, हाँ, अब तो मैं मिल्टन इधर आ गई हूँ, मिल्टन कीन्स। अच्छा। पहले मैं थी सेंट्रल लंदन में, टावर ब्रिज के 10 मिनट की वॉक पे। मैं डेली टावर ब्रिज 2 बार आती थी, बिग बैन से होते हुए मैं काम पे जाती थी, बोर हो गई थी मुझसे। मैंने देखे तुम्हारी वीडियो, तो खाली खाली सब पड़े रहे बहुत सारे। हाँ, ये गाँव है, वो गाँव है जिसमें मैं रहती हूँ। गाँव भी वहाँ का बहुत डेवलपमेंट है, बहुत ज़्यादा डेवलप है। नाली नो, मच्छर नो, ऐसे नो कि भैया अब यहाँ कल मैं अपने घर थी तो हम लोग 12 बजे आए थे डिनर करके, 10-12 कुत्ते ने हम घेर लिए, है ना, गली में कुत्ते ही कुत्ते। वहाँ ना ऐसे, वहाँ हर चीज़ के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, टीवी, फ्रिज, कुत्ते, बिल्ली, सबको लाइसेंस लेना पड़ा है वहाँ, फ्रिज को भी। फिर उनके लिए लाइफ भी रहती होगी कि हाँ भी 1 साल तक वैलिड है, 2 साल तक वैलिड है, चल जावे कि हाँ चल ले लो एक बार। वो चेक होता है, काउंसिल वाले आते हैं, सब अपना हिसाब से देख के जाते हैं। यहाँ से इंडिया से इंग्लैंड जाने का सबसे आसान तरीका क्या है? अगर हम मान लें घूमने के लिए जा रहे हैं या वरना कमाने के लिए जा रहे हैं, तो कौन सा बेटर है? सबसे आसान तो वही है आपका लकी ड्रॉ, अगर आपका उसमें आ जाता है तो। एक लकी ड्रॉ वीज़ा आता है जो साल में 2 बार निकालते हैं यूके की गवर्नमेंट, अब तो ऑस्ट्रेलिया ने निकाला हुआ है जो कि 24 को ख़त्म हो रहा है। तो भाई जो जब यूके का आएगा तो मैं ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी सब लोगों को, वो सबसे अच्छा वीज़ा है। 2 साल के लिए जाओ, फुल टाइम काम करो, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, 40 घंटे करो, 50 घंटे करो, 70 घंटे करो, डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी के ऊपर। उसके बाद आपका टूरिस्ट और विजिटर पे आप काम नहीं कर सकते। न्यूज़ सुनने में आई थी कि उसमें 10-10 घंटे काम कर सकते हैं, लेकिन पूरा वो नहीं है। स्टूडेंट वीज़ा हो जाता है, कई यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम लेती हैं और कई नहीं लेती हैं, तो मुझे तो स्टूडेंट वीज़ा ही सही लगता है। और ये जो स्पॉन्सरशिप वीज़ा है, फूड इंडस्ट्री में, हेल्थ केयर में और NHS वगैरह में है। अच्छा, स्टूडेंट्स को वहाँ पर रहने के लिए क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जो नए नए बालक जावे? हाँ, जो नया बालक जावे, खास कर की लौंडियाँ, क्या दिक्कत? हाँ, एकोमोडेशन का होता है, फूड का होता है, टाइमिंग का होता है, ये होता है। एकोमोडेशन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, किराया महंगा हो वहाँ का। गुजरन को बढ़िया कम चलेगा जो वहाँ किराए का शुरू कर लिया तो। अच्छा, हाँ, प्रॉपर्टी वहाँ पर लीज वगैरह पे मिलती है, कॉन्ट्रैक्ट पे मिलती है, या परमानेंट सेल रेंट वहाँ पे हो जावे? नहीं, जैसे हम लोगों ने 1 साल का ले रखा है अभी, ठीक है, फिर 1 साल बाद वो रिन्यू होगा। वहाँ की प्रॉपर्टी सही है। वहाँ का, मेरा खुद एक रूम में रहती हूँ, मेरा 55,000 रुपये किराया। अगर हम वहाँ जाकर परमानेंट ज़मीन खरीदना चाहे तो हम ले पाएंगे? नहीं, परमानेंट ज़मीन नहीं, घर मिलते हैं वहाँ पे। फिर वो, और सबसे वहाँ के सब घर आपने देखा होगा, सब सेम होते हैं। बाहर से सब सेम होते हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट अप्रूव करती है। वैसे हमारा गेट नोड़ा पीछे ना है। हाँ ना, नमो पता चलिए। यहाँ भी एक से एक विला बन रहे, एक से एक सोसाइटी बन रहे हैं। अगर आप गांव के लोगों को या शहर के लोगों को एक मैसेज देना चाहते हैं? भैया, गांव और शहर तो देखो अपने ऊपर है। मैं गांव में रह के भी बाहर चली गई और एक शहर का बच्चा भी सोचता है, ठीक है, ये तो अपने ऊपर है। देखो एग्जाम्पल ये तुम्हारे सामने, ये वो खड़ी हमारी सैनी सुनपुरा, गुजरन की बहू भैया, सबसे बड़ी राड, गुजरन की बहू। अच्छा, यही तो पूछना चाह रहा मैं कि इंग्लैंड में रहते हो, आप अपने कल्चर से कैसे रिलेट रह पाते हो? मैंने अपने घर से ही सीखा है। मेरी जो भाभियां हैं, मम्मी हैं, उन्होंने हमें एक ही चीज़ सिखाई है कि बेटा
आँख हमारी कभी झुकनी नहीं चाहिए, और हमारे अंदर ये शुरू से ही है। मैं समझती हूँ, मेरे भी सराउंडिंग में हैं लोग बोलते हैं हमारे गांव में कि भैया इतनी पढ़ी लिखी है, जब भी उपड़ा तक पात हूँ मैं। मैंने मम्मी कहीं चली जा, मतलब सासू माँ उपड़ा पात दूँ, और ऐसी ऐसी भी है जो तीसरी पास भी नो है और बेनू के बदबू आ रही है मैं सू। तो वो चीज़ तो हमारे अंदर ही है। अब उस समय कैसे सब, और ये है तो है, मतलब हमें वहाँ रह के भी हम यूँ सोचे जैसे देव उठने हो मैं। तो मेरी बहन है छोटी मोनिका, मैं उसके मोनिका चल देव उठाएंगे, वो कई बार कह नहीं तो कीर्तन करवा ले, हाँ आजू है कहा दोज है, तो हम मतलब हम करते रहते हैं कि चलो ख़त्म नहीं होने देते हम। अच्छा, लड़कियों की आज़ादी को लेकर आप क्या कहना चाहते हो, क्या समझते हो लड़कियों की आज़ादी क्या है, फ्रीडम? क्यों देखो, आज़ादी का मतलब तो हर कोई आज़ादी तो है वैसे, मतलब सोचने की, फिर भी लोग कहते हैं कि हम नहीं है, फ्रीडम मांगते हैं ना। ये गलत है, कोई फ्रीडम नहीं होती भाई। और सबसे बड़ी बात मैं बता देती हूँ, हालांकि शायद पता नहीं मुझे बोलनी चाहिए, हमने अपने लिए काम बढ़ा लिया है। कई बार मैं सोचती हूँ कि नहीं, तू सेल्फ इंडिपेंडेंसी के चक्कर में देख तू कितना स्ट्रगल कर रही है। घर रहती, दोपहर बालकन ने स्कूल भेजती, दोपहर को सोती, इस सेल्फ इंडिपेंडेंसी का आंखों में आंसू हो गए। कई बार हमारे जो सीनियर्स को पूछे कि क्यों रो रही है, क्यों परेशान है, तो मैंने कहा यू सेल्फ इंडिपेंडेंसी का रिजल्ट है आज। पर अब ओखली में सर दे लिया तो मुसल से नहीं डरना, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है भाई, करो मेहनत करो, फोकस करो, नहीं और क्या है। और सब सुबह उठो, बाल करने स्कूल भेजो, इतना कम भी ना होता घर में, कितना ही कर लो, हद मार के 10 बजे कम खत्म हो जाओ, पूरी दोपहरी अपनी रील बनाओ, खेलो कूदो नाचो गाओ, रात को फिर सो जाओ। पर रास्ता तो मुश्किल चुना है, दर्द तो होगा बिल्कुल, और बहुत होगा, बहुत ज़्यादा होता है। मतलब ये एक वो इंसान जान सकता है जिसने किया है। क्या करें, अब खुद को उठा लेते हैं, शेरनी कह के, शेरनी अब तू रोएगी, वही फ्लिप वाली बात जो उसने की थी ना, ये सच है। बाद में जाके आपको फिर उस चीज़ का मतलब हाँ, अंदाज देखो मिलेगा रिजल्ट उसका। एक दिन ऐसा आएगा कि हम बैठेंगे और देखेंगे कि मैं हर रात अपना कंधा थपथपा के सोती हूँ, जो जितने वहाँ के लड़के भी काम नहीं करते ना, उतना मैं कर लेती हूँ। मेरी कैपेसिटी 18 घंटे की है एक दिन में। बिल्कुल, मेरे सारे सराउंडिंग वाले बोलते हैं कि कुछ मान जा, अब तो मान जाए, कि नहीं अभी टाइम नहीं है मेरा मानने का, तो बिल्कुल नहीं है, तो मेहनत तो बहुत है वहाँ। आप फिर वापस गांव में आते हो, जब मतलब अपने यहाँ पर आते हो, इंडिया में गांव में आते हो, गांव में क्योंकि हमारा कल्चर गांव का है। बिल्कुल बिल्कुल। तो गांव में आके फिर हम वापस से वही घूंघट वाला अच्छा लगता है मुझे। कंटिन्यू करते हो या बिल्कुल, आते ही मैं मम्मी से बोलती, मम्मी मेरे कानन के दे दे, मेरी पायल दे दे, बिछुए दे दे, मेरी चूड़ी लेकर, मेरी बिंदी का पत्ता लेकर। फिर मेरे जो अभी फ्रेंड्स हैं ना, वो पहचानने से मना कर देते, वो मुझे क्या कहते हैं, आप कलरफुल हो जाती हो वहाँ जाके, वहाँ पे कलर्स नहीं है, बिंदी का कलर, इसका कलर, इसका कलर, कितने सारे कलर आ गए, वहाँ पे सिर्फ वाइट और ब्लैक। तो आपको मतलब अच्छा लगता है हमारा हाँ हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं वही सवाल था मेरा दरअसल, क्या इस चीज़ से फ्रीडम छिन जाता है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर साइंटिफिकली भी तुम देखोगे ना, तो ये अच्छी चीजें होती हैं। प्रेशर पॉइंट्स हमारे दबते हैं, अगर हम घूंघट करके रखते हैं, हम पोल्यूशन से बच रहे हैं, फेस कवर हो रहा है, टैनिंग से बच रहे हैं, ये भी तो कितनी साइंटिफिकली चीजें हैं। घर वाले रोकते टोकते समझाते, बैठ के बात करते आपस में। आप बता रहे हो इंग्लैंड में जाकर अकेलापन खाता है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए तो आज़ादी से घिरना कहाँ है, मतलब हाँ, फ्रीडम है एक तरीके से, हम सबसे ज्यादा हमें सपोर्ट मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। गाय भैंस रह गए होंगे, फार्मिंग का सिस्टम हाँ, भैंस है वहाँ, बढ़िया एकदम हरी घास, वहाँ मतलब ये भूसा भूसा भी हो, सब कुछ हो है वहाँ, सानी ना होती, खड़ ना होती दिखे वहाँ। वहाँ सच में बहुत ग्रीनरी है। अगर आप कंट्री साइड जाओगे, कंट्री साइड मतलब गांव में जाओगे, तो बहुत ग्रीनरी है। मेरे पास है सारी चीजें, कैप्चर में डालती रहती हूँ। तुमको खाने को क्या रहे? घास, हरी घास, और वहाँ हो वह सीजनल आड़ू उनके खुद के हुए हैं, बाकी तो नहीं होता। सरसों के फूल भी हमने देखे हैं। थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है हमें इन चीज़ों के लिए। और वहाँ पे ना एक चीज़ और है, जैसे कि सब्जी इकाई की है ना, ऑर्गेनिक, वो अपनी ठेली ना बाहर ही रख दें, जैसे कि यूँ रख दी, अपना उठा के ले जाओ। उसमें तुम्हारी ईमानदारी है, तुम पैसे रख के जा रहे हो, नहीं रख, वो चीज़ है वहाँ। अच्छा, क्राइम रेशियो तो सब जगह लगभग सेम ही रहे है, सब कंट्री में रहे है, क्योंकि देखो आदमी कहीं रहे कि वो एरिया बेकार है, वो आदमी बेकार, बात तो रहे इंसानियत की, है ना। किसी विदेश में चले जाओ, हम जैसे लोग मिल जाएंगे वहाँ भी कहीं ना कहीं, है ना। तो वहाँ पर जो क्राइम फ्री रहे उन्हीं मतलब सिटीज में ऐसा हुआ है या पूरी कंट्री में ही ऐसा हुआ है कि ओपन सामान रख दे हुए हम कहीं भी, शांत जगह पर अकेली शांत रहेगी, रोड के किनारे सामान रखा रहेगा, आदमी आवे पैसा गिरे वहाँ उठा के ले जावे। ये तो वही ना, पर्सन टू पर्सन डिपेंड हुआ है। कई कई बेहा हुए हैं जो करते हैं, कई कई बेहा, मेरा फोन छीन के लेके चले गए थे, पर वहाँ की फैसिलिटी अच्छी है, मुझे मिल गया जल्दी। हो मैं पर्सन टू पर्सन देखो, पर यहाँ ज़्यादा है करप्शन, वहाँ ज़्यादा है करप्शन। तो वहाँ मुझे नहीं लगता वहाँ है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। वहाँ पे पुलिस कैमरेज होते हैं हर चीज़ में, पुलिस वाले अगर कुछ खरीद भी रहे हैं ना, तो प्रॉपर पे कर, यहाँ ना कहते 2 किलो और बांध दे, वाकू बांध दे, वाकू बांध दे, ऐसा नहीं। यहाँ ज़्यादा है इंडिया में, ये वहाँ ज़्यादा है आपस में। अब तो यहाँ भी कहाँ रह गया। पॉलिटिक्स कैसी है?
राजनीति। वहाँ की पॉलिटिक्स तो देखो हर जगह सेम ही होती है, हर कोई अपना उल्लू सीधा करने पे लगा हुआ है। मतलब वहाँ पर भी इतना ज़्यादा रहे पॉलिटिक्स पे ध्यान, हमारे यहाँ पे देखो पॉलिटिक्स के अलावा मुझे लगता है कुछ और हो। वो हम वही बात बता रही हूँ ना, टाइम इन होता है। अब हमें वोट देने का अधिकार है वहाँ पे, लेकिन हम नहीं जाते। हमें क्या करना है, 2 घंटे की शिफ्ट खराब होगी हमारी। अच्छा दीदी, जैसे मतलब यहाँ पे होता है कि मतलब किसी को न्याय चाहिए और जैसे कि हमें मतलब दरवाज़ा अदालत का खटखटाना है, तो हम कंटिन्यू जाते रहते हैं, लेकिन इतनी जल्दी कुछ होता नहीं है। वहाँ की न्यायपालिका कैसी है? ऐसा कुछ वहाँ पे भी कुछ है, ऐसा कुछ आपको? वहाँ तो ये तो बहुत कैड़ा सवाल है, मैं ज़्यादा इस चीज़ में घुसी ना हूँ। पर हाँ, एक चीज़ मैंने देखी, वहाँ की जो कोर्ट हुए है ना, उनके आगे आदमी ना दिखे मैंने कभी। यू कोर्ट वहाँ सब ऑनलाइन चले, जहाँ तक मुझे लग रहा है। मैंने आदमी ना देखे वहाँ, हॉस्पिटल के बाहर आदमी ना होते, जैसे हमारे यहाँ खड़े रहे। यहाँ पे लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। हाँ। वहाँ पे क्या ऐसी कोई परेशानी नहीं, वहाँ इतना टाइम भी नहीं होता और छोटी छोटी चीज़ें ऑन द स्पॉट सॉल्व हो जाती हैं। अपना एक डायलॉग जो सबसे पहला है, हालांकि मैं अभी बाहर से आना, मैं सोच रहा था सबसे पहले मैं कहूँगा मैं तो गुजर इंग्लैंड से हूँ, पर तब हमारे मुँह से ज़्यादा जचे आई हूँ। ठीक है भैया। रोम रोम भाई सबन ने, मैं नीतू गुजरी, यहाँ रहे हूँ यूके इंग्लैंड में। और भैया देख लो, अब मेरा आगे फिर शुरू हो जाए जो भी है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताना इस पॉडकास्ट के थ्रू कि आप किस किस चीज़ की वीडियो देखना पसंद करोगे। ये चीज़ें रैंडम मेरे दिमाग में आती है, मैं वीडियो बना देती हूँ, सोते सोते आ कमेंट में नहीं बता दिया मेरे इसमें भी कमेंट में भी, और दीदी का चैनल है नीतू गुजर इन इंग्लैंड, गुजर इन इंग्लैंड से गुजर इन इंग्लैंड के नाम से, ठीक है, फॉलो कर दिया उसे भी, और बाकी मुझे भी कर लिया, मन करे तुम्हारा कर लियो भाई, बढ़िया वाला लगा हमारा। बाकी मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में।